दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में एक मुद्दा छाया हुआ है और भारत में विशेषकर आप देख रहे हैं बांग्लादेश और भारत में लगातार रसाकसी चल रही है। जब से वहां की सरकार का तख्ता पलट हुआ है तब से वहां पर भारतीयों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, विशेषकर हिंदुओं पर। लगातार उनकी जो राष्ट्रीय है, भारत की राष्ट्रीय ध्वज है, उसका अपमान किया जा रहा है। आपसे बता दें, एक ऐसा मामला आया था जब देखा गया कि वहां की एक यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय ध्वज को नीचे लगा दिया गया, जिस पर से पैर रखकर वहां के जो बांग्लादेश के स्टूडेंट हैं वो यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर रहे हैं। और इसे लेकर जो भारतीय है उनकी भावनाएं काफी आहत हुई है और लगातार बांग्लादेश के जो लोग हैं या तथाकथित कुछ लोग हैं जो ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि दोनों देश के बीच तनाव की स्थिति हो, और लगातार वो कामयाब भी हो रहे हैं। जब से वहां की सरकार का तख्ता पलट हुआ है, आपने देखा होगा कि कोई ना कोई उत्तेजना वाली बात सामने आती रहती है। और ऐसे में सिलीगुड़ी में एक बड़ा अनोखा मामला देखने के लिए आया है और जो बहुत ही अहम भी है और जिसका समर्थन करना भी उचित होता है, क्योंकि हम कब तक भारत का, भारतीय राष्ट्र ध्वज का या हिंदुओं का अपमान सहेंगे। तो ये आपसे बता दें, सिलीगुड़ी के एक डॉक्टर है जिन्होंने अपने चैम्बर के बाहर साफ लिख दिया है कि बांग्लादेशी मरीज जो आएंगे उन्हें भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करना होगा, उनके बाद ही वो उनका इलाज करेंगे। यह भी सर्वविदित है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेश से पूरे भारतवर्ष में रोगी आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन वहां पर जो घटनाएं घट रही है वो वाकई एक सौहार्द को, जो पहले भारत बांग्लादेश दोस्त कहे जाते हैं, उस सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश बखूबी कर रही है। और ऐसे में सिलीगुड़ी के ये जो डॉक्टर है, मैं आपको दिखाता हूं, डॉक्टर शेखर बंदोपाध्याय, देख लीजिए आप, डॉक्टर शेखर बंदोपाध्याय है जो ईएनटी है, नाक कान गला के विशेषज्ञ हैं और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से भी जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा अपने चैम्बर के बाद यह बात लिखाई गई है सिलीगुड़ी के हाकिम पाड़ा से। मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें, ये इनका चैम्बर है, डॉक्टर एस बंदोपाध्याय ईएनटी, आप यहां देख सकते हैं। और यहां देखिए उन्होंने ये क्या लिखा हुआ है, बांग्ला में लिखा हुआ है कि तो इन्होंने साफ अपने चैम्बर के बाहर लिखा रखा है कि बांग्लादेश से जो भी मरीज आएंगे उन्हें भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करना होगा, उसके बाद ही वो इनका इलाज करेंगे। देखिए यहां पर देख सकते हैं आप, बांग्ला में लिखा हुआ है, भारतवर्षের জাতীয় পতাকা আমাদের মাতৃময়, এই পতাকাকে প্রণাম করে চেম্বরে প্রবেশ করবেন। বিশেষতঃ বাংলাদেশ থেকে আগত रोगीरा प्रणाम ना করলে এখানে रोगी देखा হবে ना। हालांकि इसके नीचे उन्होंने किसी तरह की कोई साइन वगैरह नहीं है, लेकिन ये उनका जो चैम्बर का बोर्ड है उस पर यह लिखा हुआ है और इनके इस कार्य की सब जगह चर्चा हो रही है। और उनका ये जो बोर्ड है, ये जो संदेश उन्होंने दिया है, ये पूरे भारतवर्ष की मीडिया में छाया हुआ है। यहां तक कि राष्ट्रीय मीडिया में भी यह खबर प्रकाशित हो चुकी है या आ चुकी है। और लोग जो है, भारतवर्ष के लोग, सिलीगुड़ी के लोग, सभी डॉक्टर साहब के इस संदेश का समर्थन कर रहे हैं। आप भी बताइएगा कि आप किस तरह से, क्या वाकई उनका ये जो संदेश है, जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? तो आपने देखा शेखर बंदोपाध्याय जो है, उनका ये संदेश पूरे देश भर में वायरल हो रहा है, पूरे मीडिया में वायरल हो रहा है। आपको भी कैसा लगता है? क्या डॉक्टर साहब ने ये ठीक किया है? क्योंकि खबर से मैं भी डॉक्टर साहब के इस संदेश का स्वागत करती है कि वाकई हम अपने राष्ट्र का अपमान नहीं सह सकते हैं। हमारे राष्ट्र तिरंगा का कोई अपमान करे, उस पर पैर रखे, उस पर चढ़ कर जाए, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और बांग्लादेश की ये जो उत्तेजना वाली, पैदा करने वाली जो स्थिति है, उस पर लगाम लगना बहुत जरूरी है। और ये संदेश जाता है भारत के सभी डॉक्टरों के पास, सभी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में इस तरह की हिदायत अगर हो तो जरूर जो बांग्लादेश में जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, भारत के राष्ट्र चिन्हों के अपमान की जो घटनाएं हो रही है, उसके प्रति रोक लगने की संभावना रहेगी। तो आप डॉक्टर साहब के इस संदेश को किस तरह से देखते हैं, जरूर बताइएगा। फिलहाल बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय। और हाँ, कुछ लोग यहाँ पर जरूर है, मैं उनसे जरूर जानना चाहूंगा कि वो क्या कहते हैं। सर, क्या नाम आपका? शिवनाथ कौल। और सिंधा जी, आपने देखा, अभी हम लोग दिखा रहे हैं, हाँ। तो डॉक्टर साहब ने एक संदेश लिखा है कि बांग्लादेश से जो आएंगे मरीज
उनको राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करना होगा, तब इलाज करेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो सबसे जो बेस्ट है वो सर ने लिखा है। मेरे तरफ से मेरे को सर को एक बड़ा सैल्यूट मेरे तरफ से, क्योंकि कुछ दिन पहले एक लगातार आप देख रहे हैं फेसबुक में बांग्लादेश में किस तरह का उत्तेजनापूर्ण काम किया जा उत्तेजनापूर्ण रहा है। काम तो हो रहा है। वहाँ कुछ पर दिन लोगों पहले पर भारतीयों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, हाँ, हाँ। वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जा रहा अपमान किया जा है, रहा है। भारत को लेकर गलत बातें बोली जा रही है, वहाँ वो के बात जो तो- साधु संत है, इस्कॉन है, उन पर हमला किया जा रहा है। किया जा रहा है। हाँ, कुछ दिन पहले मैंने जब फेसबुक स्क्रॉलिंग कर रहा था तब मैंने देखा वहां पे एक तो रिपोर्ट आया था, उसमें लिटरली हम लोगों का जो फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग, उसके ऊपर से वो लोग जा रहे हैं। और उसमें एक्चुअली वो फ्लैग के ऊपर ऐसा भी नहीं, सिर्फ पैर का निशान पड़ गया है। तो ये सब तो एक्चुअली ठीक नहीं है ना। ये तो उत्तेजना पैदा करने ये वाली तो बात है, उत्तेजना भारत पैदा का करने अपमान वाला था ना। करने वाली हाँ, बात है। ऑब्वियसली ये तो मेरे हिसाब से ये सर ने जो किया है, मेरे तरफ से सर को एक बड़ा सैल्यूट। बिल्कुल, और सवाल की जो बात कही है हम भी सहमत है कि सर को सैल्यूट है। अगर डॉक्टर साहब ने ये काम किया तो उनको सैल्यूट है। हम तो ये कहेंगे सभी डॉक्टरों को ये काम करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का अपमान नहीं सहा जा सकता है। और सर आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अर्जुन अचत जी है। अर्जुन जी, अभी डॉक्टर साहब ने एक संदेश दिया, बांग्लादेश से आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह भारतीय और भारतीय चिन्ह का अपमान किया जा रहा है। एक्चुअली बांग्लादेश तो भारतीय के ऊपर बहुत अत्याचार करता है। लीगली कुछ दिन पहले पोस्ट हुआ था एक, उस पोस्ट में बांग्लादेश लोग ने हम लोग का जो नेशनल फ्लैग है उसके ऊपर से हट के जा रहा था। तो ये चीज बहुत गलत किया वो लोग। तो मेरे हिसाब से हर भारतीय नागरिक को ये चीज करना चाहिए, हर दुकान में, हर ये में ऑफिस में ये चीज लगाना चाहिए कि वो लोग को भी जानना चाहिए कि हम लोग अगर सब भारतीय एक हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं। वो लोग को ये दिखाना चाहिए हम लोग को। बिल्कुल, तो देखिए सभी इस मुहिम का समर्थन कर रहे हैं। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, मुझे कहानी याद आ रही है। बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी। एक चूहा था, साधु के पास में रह रहा था, उसे बिल्ली खाने आती है तो साधु बोलता है कि तुम बिल्ली बन जाओ। उसके बाद बिल्ली को कुत्ता खाने आता है तो साधु कहते हैं कि तुम कुत्ता बन जाओ। और फिर उसको शेर खाने आता है तो साधु कहते हैं कि तुम शेर बन जाओ। और बाद में वही शेर उस साधु पर झपट लेता है। ठीक यही बात जो है वो फिलहाल बांग्लादेश में लागू होती नजर आ रही है, क्योंकि आप मत भूलिए कि बांग्लादेश की उत्पत्ति में, बांग्लादेश की आजादी में सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा सहयोग भारतीय सेनाओं का रहा था, भारतीयों का रहा था। लेकिन वही बांग्लादेश आज उसी भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसी को राष्ट्र अपमान करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में भारतीयों का खून खोलना स्वाभाविक है। और हम सैल्यूट करते हैं डॉक्टर शेखर बंदोपाध्याय का, जिन्होंने इतना सुंदर निर्णय लिया। और साथ ही और भी अगर डॉक्टर जितने भी हमारे हैं, डॉक्टर अगर इस तरह कदम उठाते हैं तो वाकई स्वागत योग्य कदम होगा और बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आप कैसा सोचते हैं जरूर बताइएगा, और साथ ही संदेश को शेयर कीजिएगा कि पूरे भारतवर्ष में ये एक मुहिम बन जाए। तो बन रहे खबरों पर और देखते रहे खबर समय।